विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। इस चौथे सीजन के लास्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यह सारे सीजन सुनते हुए आपको शायद आनंद भी आ रहा होगा और ज्ञान का अनुभव भी हो रहा होगा। याद है पिछले एपिसोड में हम तीनों दैत्यों के बारे में जो कहानी थी वह सुन रहे थे और उनको मोक्ष कैसे मिला वह भी सुन रहे थे। आगे चलकर महर्षि वशिष्ठ कह रहे, हे राम, शास्त्रों में उल्लेख है कि जो लोग मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं वे निश्चय ही इस दृश्य संसार को पार करते हैं। जब मुक्ति का अनुभव हो गया, जब मोक्ष की स्थिति पा ली ना, तो फिर इस संसार को, इस जीवन को आसानी से वह लोग पार कर लेते हैं। ऐसे लोगों की चेतना आत्मा की ओर प्रवाहित होती है और वे लोग खंडन मंडन के जाल में उलझते, परंतु वे लोग खंडन मंडन के जाल में उलझते हैं। आत्मा मुक्त होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसे अनुभव आता है कि खंडन करना, मंडन करना, इसके जाल में वह उलझते हैं। उन्हें दुख और भ्रम घेर लेता है और वह भूल जाते हैं कि हमारा परम कल्याण किस में है। कभी कभी ज्ञान होने के बावजूद भी, याद है भृगु ऋषि के कहानी में ऐसे ही हुआ था। परम ज्ञानी होने के बावजूद भी एक कुछ घटना की वजह से फिर से वह संसार चक्र में अपने आप को फंसा हुआ पाया था। तो ऐसे कभी होता है। शास्त्रों द्वारा पथ प्रशस्त करने पर भी व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र परम लक्ष्य की प्राप्ति का सुरक्षित पथ है। लोभी व्यक्ति के लिए मुट्ठी भर राख है, अतिरिक्त और बचता ही क्या है। जो लोभी व्यक्ति है, अंतिम में अगर देखे तो ये शरीर, जीवन सब कुछ खत्म हो जाता है और शेष क्या बचता है? वह शरीर की एक मुट्ठी भर राख। तो लोभी व्यक्ति के लिए एक मुट्ठी भर राख छोड़कर और कुछ आखिर में बचता नहीं है। परंतु जो इस संसार को घास की पत्ती से भी गया बीता समझता है वह कभी दुखी नहीं होता। संसार में जो कुछ है वह घास पत्ती की तरह है, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये जो कोई समझता है ना, उसे कभी भी दुखी होना नहीं पड़ता। जिसे पूर्ण रूप से परम पुरुष का बोध हो चुका है वह ब्रह्मांडीय देवताओं द्वारा सुरक्षित है। परम पुरुष, वह चेतना, वह ब्रह्म क्या है, इसका बोध जिसको हो गया ना, उसकी सुरक्षा यह ब्रह्मांडीय देवता भी करते हैं जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। इसलिए घोर दुख के समय भी किसी गलत रास्ते पर पग नहीं रखना चाहिए। कभी दुख में जीवन बीतता है, कभी हमारे मन के हिसाब से नहीं चीजें चलती, लेकिन तभी भी गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वह गलत रास्ता आपको और गहराई तक ले जाता है इस संसार चक्र के। जिसने शुभ कर्मों द्वारा सुयश अर्जित किया होता है वह व्यक्ति सब भी प्राप्त कर लेता है जो उसे नहीं मिला होता। शुभ कर्म से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो कुछ चाहिए, जो कुछ अब तक नहीं मिला, ऐसी सारी चीजें शुभ कर्म करके, सत्य के मार्ग पर चलकर, ज्ञान के रास्ते पर चलकर प्राप्त किए जा सकते हैं। वह साथ ही दुर्भाग्य से छुटकारा भी पा लेता है। जो सुपथ पर, ज्ञान के पथ पर चलता है ना,
उसको दुर्भाग्य भी छू नहीं सकता। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते पता नहीं मेरा नसीब ऐसे क्यों है, मैं कुछ भी करना चाहता हूं वो होता ही नहीं, भाग्य मेरा सहारा नहीं देता, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। तो जो ज्ञान के रास्ते पर चलता है उसे दुर्भाग्य भी छू नहीं सकता। उसी को मनुष्य माना जाना चाहिए जो अपने गुणों पर आत्मबुद्ध न हो और जो सुने हुए उपदेशों के प्रति एकनिष्ठ हो। जो ज्ञान सुना है, जिस राह पर वो चल रहा है उसके प्रति जो एकनिष्ठ हो, ऐसे ही व्यक्ति को सही में व्यक्ति इंसान कहना चाहिए। जो सत्य पथ पर प्रयास पूर्वक चलता हो उसे इंसान कहना चाहिए। अन्य तो मानव चोले में पशु है, और जो ऐसे नहीं कर रहे हैं ना, उनका तो सिर्फ मानवीय चोला है। चोला का मतलब बाह्य आवरण, वह मानव का है, वैसे तो वह पशु ही है। जो मानवीय दया रूपी दूध से भरा होता है वही हरि का आवास होता है। हरि दूध के सागर में ही रहते हैं। जो ज्ञान में उतरा हुआ है, जो दया रूपी गुणों से भरा हुआ है, ऐसे मान्यता है हरि का स्थान वही है। जहां पे ज्ञान है वहां पे हरि है, जहां पे सद्गुण है वहां पे हरि है। तो हरि का स्थान ऐसे ही व्यक्तियों का हृदय होता है। जो सुख भोग करने को है वह तो पहले ही भोगा जा चुका है, जो देखने को है वह तो पहले ही देखा जा चुका है। क्या इस संसार में नया कुछ है जिसे ज्ञानी को जानना चाहिए? यह सारा संसार है ना, यह पहले से ही यहाँ पे है, देखा जा चुका है, जाना जा चुका है। अभी ज्ञानी के लिए कुछ ऐसा बचा है क्या नया जानने के लिए? ये वशिष्ठ महामुनि कह रहे हैं। इसलिए हर एक को वही कर्तव्य कर्म करना चाहिए जो शास्त्रों द्वारा उल्लेखित हो तथा सभी प्रकार के सुखों की लालसा छोड़ने वाला हो। शास्त्रों में जो बताया गया है ना, उसे अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। सुखों के लालसाओं के पीछे न भागते हुए शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करते रहने से अंतिम ध्येय तक हम पहुंच सकते हैं। संतों का पूजन करना चाहिए, इससे तुम मृत्यु से बचोगे। संतों का पूजन करने से, सत्संग करने से मृत्यु भी छू नहीं पाएगा। कहीं न कहीं उस अमरत्व को हम अनुभव करेंगे। शास्त्रों के आदेश पर चलो और पूर्णता प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करो। शास्त्रों में जो बताया है वह करते रहो, उस आदेश पर चलते रहो और पूर्ण प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करो। पूर्णता की प्राप्ति अपने समय पर ही प्राप्त होती है। हम ये नहीं कह सकते अब भी इस पल में पूर्णता की प्राप्ति होनी चाहिए। सर्वजन के लिए जो शास्त्रों का आदेश है उसे करते रहो। गुरुजी ने कहा है नियमित साधना करते रहो, सुदर्शन क्रिया करते रहो। वह करते करते ही समय आने पर पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। संतों ने और शास्त्रों ने जो कहा है उसे नियमित करते रहना। मोक्ष के लिए इस पवित्र धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते समय मार्ग से च्युत होने से बचो। मोक्ष के लिए इस पवित्र धर्म ग्रंथ का अध्ययन निरंतर करते रहो ताकि तुम मार्ग से नहीं भटकोगे। ये वशिष्ठ महामुनि कह रहे हैं। तो इसके अध्ययन से, इसके नियमित इसे सुनने से, पढ़ने से हम पद भ्रष्ट नहीं होंगे, मार्ग से भटक नहीं जाएंगे। सत्य की प्रकृति को समझने के लिए निरंतर अनुसंधान में लगे रहो जब तक सत्य के संबंध में न जान पाओ। सत्य क्या है इसका अनुसंधान निरंतर, रिसर्च निरंतर करते रहो।
तब तक करते रहो जब तक सत्य को पा न लो, हासिल ना कर लो। दूसरों के कहने में मत आओ। कोई दूसरे कुछ भी कहे, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, उनके कहने के झांसे में मत आओ। मात्र पशु ही दूसरे के कहने में आता है, अज्ञान के निद्रा से जग जाओ। पशु नहीं हो तुम, पशु दूसरे के कहने में आता है। ज्ञानी हो, अज्ञान के निद्रा में अगर पड़े हुए हो तो उससे जग जाओ। जागो और बुढ़ापे तथा मृत्यु समाप्त करने के लिए प्रयत्न करो। मृत्यु और बुढ़ापा कहीं ना कहीं कमजोर बना देता है। शुद्ध ज्ञान मृत्यु के और कमजोरी के परे ले जाता है, तो उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो ताकि बुढ़ापे और मृत्यु पर भी ज्ञान की मदद से हम विजय पा सके। धन बुराई का जड़ है, इंद्रिया सुख दुख का स्रोत है। धन की वजह से ही बुराइयां उमड़ती है, सुख दुख इंद्रियों के वजह से मिलता है। दुर्भाग्य उत्तम भाग्य है। कोई कहता है ना दुर्भाग्यशाली हो, तो ज्ञानी को कहता है यह तो मेरा उत्तम भाग्य है कि दुर्भाग्य मुझे अनुभव करने मिला, तो सत्य जानने की इच्छा प्रकट हुई। सभी के द्वारा अस्वीकार कर जाना विजय है। जिसका आचरण तथा व्यवहार उत्तम तथा सुहावना होता है, जो एकांत सेवन करता है तथा जो दुखों की ओर घसीट ले जाने वाले सांसारिक सुखों के लिए लालायित नहीं होता, उसी का जीवन यश तथा सद्गुणों से पल्लवित और पुष्पित होता है। एकांत में जाओ। एकांत में कब कैसे जा पाओगे? कभी दुर्भाग्य अनुभव में आया, एकांत में जाने की इच्छा होगी। जब सारे लोगों ने हमको नकार दिया ना, तो वैसे ही मन एकांत में जाना चाहता है। दिखने में यह सारी चीजें तो एकदम प्रतिकूल लगती है, पर वशिष्ठ महामुनि कहते हैं अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो भाग्यशाली हो। एकांत का सेवन करो, एकांत में जाओ, अनुसंधान करते रहो, सत्य की खोजबीन करते रहो, तभी जाकर ये सारे गुणों से, इस सारे परमानंद से तुम पूरी तरीके से अनुभव करके निखर के आओगे। इस सीजन में यही हमें सीखना है कि सत्य का अनुसंधान नियमित करते रहे, ज्ञान के पथ पर नियमित चलते रहे, संतों की सेवा नियमित करते रहे, शास्त्रों का अध्ययन नियमित करते रहे। ये सारा जब हम करते रहेंगे तब हम सत्य के मार्ग से नहीं भटकेंगे और अपने अंतिम ध्येय की ओर अग्रसर होते रहेंगे और उसका अनुभव भी कर पाएंगे। आज के इस एपिसोड में, सीजन के अंतिम एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सीजन में। देखते हैं वशिष्ठ महामुनि और राम के बीच में और कौन सी चर्चाएं हो रही है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।